बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। मुझे लगता है कि अब एक बार फिर इस दुनिया को हिटलर की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि इजराइल के जायनिस्ट यहूदियों ने अपना घिनौना चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। इजराइल ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया है और इस जनाजे को कंधा अमेरिका दे रहा है। ये दोनों देश मानवता के हत्यारे हैं। पहले हमास के नाम पर 50,000 मासूम फलस्तीनियों को मारा और अब हिजबुल्लाह के नाम पर मासूम लेबनानियों की खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं। मुस्लिम उम्मत, मुस्लिम मुमालिक, OIC, देखिए ये सिर्फ हमारा वहम था जो इजराइल ने खत्म कर दिया। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जिनको हम इस्लामी दुनिया का लीडर मानते आ रहे थे, यानी तुर्की और सऊदी अरेबिया, सोचिए उनके सामने इजराइल ने 50,000 फलस्तीनियों को मार दिया। ये दोनों देश कुछ नहीं कर पाए, तो बाकी मुस्लिम देशों के पास तो इजराइल और अमेरिका के सामने बोलने तक की हिम्मत नहीं है। ईरान भी इजराइल से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। उनके कई लीडर्स की इजराइल ने हत्याएं की है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत, हमास लीडर इस्माइल हनिया की मौत और फिर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या, ये वो बड़े मौके थे जिसके बाद ईरान चुप नहीं बैठ सकता था। अपनी साख बचाने के लिए ईरान को सीधी जंग में कूदना ही पड़ता। इसी वजह से ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 सुपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया था, जिससे इजराइल के कई मिलिट्री अड्डे तबाह हो गए। मगर हकीकत ये है कि ईरान इजराइल से सीधी जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से ईरान सीधी जंग करने से बचता है। पहली वजह ये है कि अगर ईरान की इजराइल और अमेरिका से सीधी जंग होती है तो अमेरिका बांग्लादेश की तरह ईरान में भी बगावतें खड़ी करके तख्ता पलट करवा सकता है। अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद के एजेंट्स ईरान के चप्पे चप्पे में फैले हुए हैं। इजराइल और अमेरिका का मेन मकसद ही यही है कि किसी तरह ईरान की इस्लामी हुकूमत को खत्म कर दिया जाए और वहाँ कोई ऐसी सरकार बना दी जाए जो रसिया की जगह अमेरिका की गुलामी करे। दूसरी वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। हो भी सकता है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना भी लिया हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। अमेरिका और इजराइल को इसी बात का डर है कि जिस दिन ईरान के पास परमाणु हथियार आया उसी दिन इजराइल का इस दुनिया से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए इजराइल से सीधी जंग करने से बचता है। चलिए ये जानते हैं ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। क्या होगा जब ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे? कौन है वो देश जो परमाणु हथियार बनाने में ईरान का जी जान से साथ दे रहा है? क्या हुआ था 2015 में जिसकी वजह से ईरान परमाणु संपन्न देश बनता बनता रह गया था? 31 जनवरी 2018 इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ये खबर मिलती है कि ईरान की कैपिटल तेहरान के एक सुनसान खाली मैदान में एक गोदाम में एक बड़ा खजाना छुपा है। ये खजाना था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स। हैरानी की बात थी कि ईरान ने इस गोदाम की सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए थे। यहाँ तक कि एक चौकीदार तक यहाँ तैनात नहीं किया था। ये ईरान की जीनियस स्ट्रेटेजी थी। अमेरिका और इजराइल को कभी शक भी नहीं हो पाया था कि यहाँ इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट छुपे हुए हैं, मगर ईरान में मौजूद कुछ गद्दारों ने मोसाद को इसकी खबर लीक कर दी और फिर मोसाद के एजेंट्स उन गद्दारों के साथ मिलकर इस जगह पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने यहां से तकरीबन 55,000 डॉक्यूमेंट्स और 180 से ज्यादा CD डिस्क चुरा लिए, जिनका वजन आधे टन से भी ज्यादा था। ट्रकों में भरकर इन कागजात को इजराइल ले जाया गया। नेतन्याहू ने अब अपना खेल शुरू किया। 30 अप्रैल 2018 को नेतन्याहू ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की जिसका टाइटल था ईरान लाइड, यानी ईरान ने झूठ बोला। इसमें नेतन्याहू ने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और CDs दिखाई जो ईरान के उन गोदामों से चोरी की गई थी। इजराइल ऐसा क्यों कर रहा था? इसकी वजह थी 2015 में हुआ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान और अमेरिका के बीच ये परमाणु समझौता हो, इसीलिए इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए ये चोरी की और दुनिया को ये बताना चाहा कि देखो ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। मगर ईरान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके हैं।
यहाँ तक कि वर्ल्ड मीडिया ने भी इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए और कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स तो 15 से 20 साल पुराने हैं। इजराइल ने कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक नहीं किया, ना ही मीडिया को दिखाया, बस वही चीजें दिखाई जो उनके झूठे मंसूबों के लिए फायदेमंद थी। इस वजह से इजराइल की बहुत फजीहत भी हुई थी। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर वो 2015 का परमाणु समझौता था क्या और क्यों हुआ था। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति होने से पहले तक अमेरिका ईरान को अपना सहयोगी देश मानता था, क्योंकि उस वक्त ईरान की राजशाही सरकार अमेरिका की गुलाम सरकार थी। इसी दौर में खुद अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। मगर 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका पीछे हट गया और ईरान का खुला दुश्मन बन गया। ईरान पर कई बार हमले हुए, कई बार ईरान की इस्लामी सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिशें हुई, ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए, मगर फिर भी ईरान कमजोर नहीं पड़ा। ईरान लगातार अपने परमाणु प्रोग्राम पर सीक्रेट तरीके से काम करता रहा। दोस्तों, परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होती है। जब यूरेनियम को 90% तक शुद्ध कर लिया जाता है, तब इससे एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। ईरान ने सालों की मेहनत से अपने देश की जमीन से यूरेनियम निकाल के इकट्ठा किया और उसे 60% तक शुद्ध कर लिया। 60 से 90% तक पहुँचने में कुछ ही महीनों का वक्त लगता है। यही वजह थी कि जब 2015 में ईरान परमाणु हथियार बनाने से कुछ ही महीने दूर था, तभी अमेरिका ने ईरान को फंसाने का प्लान बनाया। अमेरिका ने ईरान को लालच दिया कि अगर तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो तो हम तुम पर लगाए सारे सैंक्शंस प्रतिबंध हटा लेंगे और फिर तुम आसानी से अपना तेल बेच सकोगे, दूसरे देशों से व्यापार कर सकोगे, तुम्हारा देश तरक्की करने लगेगा। ईरान हमेशा से इस बात से इनकार करता रहा है कि वो कोई परमाणु हथियार बना रहा है, मगर अमेरिका की ये न्यूक्लियर डील ईरान के फायदे के लिए थी, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार से सिर्फ अपनी हिफाजत कर सकता था, अपने देश की तरक्की नहीं। इस वजह से ईरान ने ये न्यूक्लियर डील एक्सेप्ट कर ली और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 60% से घटाकर सीधा 3 से 4% पर ले आया। इस न्यूक्लियर डील में अमेरिका समेत चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल थे। इस न्यूक्लियर डील से इजराइल खुश नहीं था, क्योंकि इजराइल चाहता था कि ईरान पर परमाणु हथियार का आरोप लगा कर वो गाजा, फलस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम करता रहे। इसी वजह से इजराइल ने फिर 2015 में ईरान के तेहरान में उन न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स की चोरी करवाई और साबित करना चाहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान न्यूक्लियर डील के बाद 2016 और 2017 एकदम ठीक रहा, मगर 2018 में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इस बात से हुई कि 2018 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप इजराइल का पक्का हिमायती और मुसलमानों का खुला दुश्मन। ट्रंप ने टीवी पर आकर ये अनाउंस कर दिया कि अमेरिका अब ईरान न्यूक्लियर डील का हिस्सा नहीं है। Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. अमेरिका की इस धोखाधड़ी की वजह से ईरान को बहुत बड़ा सदमा लगा। अमेरिका ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए, यहाँ तक कि 2020 में ईरान पर हमले भी किए गए। इसके बाद ईरान का जवाब था कि भाड़ में जाए अमेरिका और भाड़ में जाए इजराइल, हम अब परमाणु हथियार बना के रहेंगे। आज वर्ल्ड मीडिया का कहना है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है या बनाने के एकदम करीब है। बस ईरान मौके की तलाश में है। ईरान कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसी दिन इजराइल और अमेरिका अपने इतिहास के सबसे बड़े खतरे को महसूस करेंगे। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे रहे? देखिए दोस्तों, इसकी वजह यह है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। इजराइल फिर कभी फलस्तीन या किसी दूसरे मुस्लिम देश पर सीधा हमला नहीं कर पाएगा और न ही ईरान से जंग करने की कोशिश करेगा। इजराइल के हमले लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि अगर इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला किया तो ईरान इजराइल पर परमाणु बम गिरा सकता है, जिसकी वजह से एक ही दिन में पूरा इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इजराइल का डर दिखाकर पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल रखना चाहता है। इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सेनापति है। यही वजह है कि जब मिडिल ईस्ट में कुछ भी करना होता है तो अमेरिका इजराइल को आगे कर देता है और फिर इजराइल मासूम मुसलमानों की हत्याएं करने लगता है।
इसराइल की वजह से अमेरिका ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल कर रखा है। इस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान रूस और चीन को हो रहा है। मगर अब रूस और चीन को ये समझ आ गया है कि अगर अमेरिका को जियोपॉलिटिक्स में हराना है तो हमें भी मिडिल ईस्ट में अपना कोई ऐसा एलाई बनाना होगा जिसके दम पर हम मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर सकें और वहाँ पावर बैलेंस बना सकें। यही वजह है कि आज रशिया और चाइना खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में रूस अपनी जी जान लगाए हुए हैं। तो क्या अमेरिका और इजराइल ईरान को इतनी आसानी से न्यूक्लियर वेपन बनाने देंगे? नहीं। अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किसी तरह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म कर दिया जाए और उन्होंने कई बार कोशिशें भी की हैं। इजराइल ने 2010 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कंप्यूटर्स हैक करके उनमें एक ऐसा वायरस दाखिल कर दिया था जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेंट्रीफ्यूज आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और न्यूक्लियर साइट में ब्लास्ट हो गया। यहाँ तक कि इजराइल और अमेरिका आए दिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों की सीक्रेट तरीके से हत्याएं भी करवाता रहता है, जिनमें सबसे बड़ा नाम मोहसिन फखरीजादा है, जिनको फादर ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब बस इंतजार उस दिन का है जब ईरान बोल उठे कि हमने परमाणु हथियार बना लिया है।